सर जय हिंद। क्रोडी सिंह जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। शुक्रिया सर। मैंने एक बड़े अहम इशू के ऊपर आपके साथ बातचीत करनी थी। इशू भारत की फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप साहब तो तेवर दिखाई रहे थे, अब उनके जो चेले चपाटे हैं वो भी भारत को तेवर दिखाने लग पड़े हैं। इसी बीच भारत और चीन नजदीक आ रहे हैं और बातें की जा रही हैं कि अब चीन भारत मिलकर जो है अमेरिका को सबक सिखाएंगे। यानी कि जिन छोटी आंखों वाले गणेशों को पहले हमने नहीं खरीदना था, अब हम उस गणेश को खरीदने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपके साथ आपसे समझना चाहूंगा किस तरफ भारत की फॉरेन पॉलिसी को आप जाता देख रहे हैं। कभी हम अमेरिका के पास, कभी चाइना के पास, फिर कभी रूस के पास, फिर कभी फ्रांस के पास। क्या है भारत की फॉरेन पॉलिसी सर? देखिए राजेश जी, हमारी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी जी दोनों में ही हमने एक लोक लुभावनापन लाने की कोशिश की, जबकि ये बहुत बहुत सीरियस बिजनेस होता है। जी अब जो स्थिति बन रही है चीन, अमेरिका, भारत, इसमें एक तरफ तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को चीन की गोदी में पुश कर दिया है। दूसरी तरफ कुछ ये भी कह रहे हैं कि भारत अपने हित की वजह से चीन के नज़दीक जा रहा है। तो हम 2 दिन पहले एक क्लब में बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो हमने कहा कि भाई देखिए, अमेरिका का युद्ध चाइना ने किया, उसको चमेरिका नाम दे, बोलचाल की भाषा में कहते थे कि किस तरह से चमेरिका का युग आया और चीन ने अमेरिका को साथ लेके अपना विकास किया, ग्रो किया। तो क्या इंडिया चींडिया के रूप में ग्रो कर सकता है, लेकिन चाइना उतना आसान डीलिंग भारत नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना से डीलिंग बहुत टफ होगा। तो हम चाइना को अपने इंटरेस्ट में ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे जैसे चाइना ने अमेरिका को यूज किया। तो जी ये तो निश्चित है कि हम उस तरीके से नहीं डील कर सकते। लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते जिस तरह के बन रहे हैं, और अमेरिका आज के दिन सुपर पावर है, मिलिट्रीली भी, टेक्नोलॉजिकली भी और इकोनॉमिकली भी। तो जी उससे हम एक लिमिट के आगे रिश्ते बिगाड़ भी नहीं सकते। और इसीलिए हमारे विदेश मंत्री ने अभी कहा है कि देखिए, अमेरिका के रिश्ते भारत के साथ और चीन के रिश्ते भारत के साथ, इन दोनों में कोई कार्य कारण संबंध नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं को रिलेशन तो होगा ही कि अमेरिका से हमारा रिश्ता इस तरह का नहीं होता व्यापार को लेके, टैरिफ को लेके और पाकिस्तान को लेके। तो क्या हम चीन के इतने नजदीक जाते, तो कोरिलेशन तो है, कॉजल रिलेशन तो नहीं है। ये तो हमारे विदेश मंत्री सही कह रहे हैं। लेकिन अब इस स्थिति में हम किस तरीके से डील करें, क्योंकि जो मेजर पावर हैं अमेरिका और चीन, वो दोनों जी पाकिस्तान के साथ तरफ भी जा रहे हैं और हमारे साथ होल हार्टेडली दोनों नहीं भी आ रहे हैं। तो हमारी कूटनीति के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब ठीक इससे है। हम कैसे निकलेंगे? मैंने एक बार पहले भी कहा था, भारत की विदेश नीति की 3 अग्नि परीक्षा, ये तीसरी अग्नि परीक्षा है। पहली 71 में, दूसरी 98 में और ये तीसरी अग्नि परीक्षा है। और मुझे लगता है कि भारत इस अग्नि परीक्षा में भी सफल होगा। जी राजेश। चलिए, सफल होगा ये ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं। लेकिन एक पॉइंट और, क्योंकि वांगी हाल ही में भारत के दौरे पर थे, वांगी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी यहां से कि जो एक तरफा टैरिफ या दुनिया एक तरफा फैसलों से नहीं चलती है। और जिस प्रकार से चाइना की अब स्टेटमेंट आ रही है हिंदुस्तान को लेकर कि हिंदुस्तान चाइना साथ साथ में है, क्या यहाँ पर कोई हम बीजिंग की कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं बीजिंग के दिमाग में चल रहा है कि हमारे साथ और पाकिस्तान के साथ तो हिंदुस्तान का टकराव है ही, चाहे अमेरिका से हिंदुस्तान को इतना दूर कर दो कि आने वाले वक्त में जब हिंदुस्तान फंसे तो कोई साथ देने के लिए तैयार ना हो। कि वो जाल तो नहीं भारत के लिए बिछाया जा रहा सर? देखिए, मैं इतना तो आगे तक नहीं जाऊंगा कि इस तरह का कोई चाइना जाल बिछा रहा है। लेकिन चीन का राष्ट्र हित इसमें है कि चीन के आसपास कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट न हो। क्योंकि मेजर कॉन्फ्लिक्ट होगा चीन के आसपास, चाहे भारत पाकिस्तान में हो, चाहे उधर साउथ चाइना सी में हो, तो बाहर की पावर हैं
जो इस क्षेत्र के बाहर की शक्तियां हैं, चाहे वो यूरोपियन पावर हो चाहे अमेरिका हो, उनको एक लिवरेज मिल जाएगा, वो उनका हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। वो चीन के हित में नहीं है। इसलिए चीन कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है। और भारत और पाकिस्तान में भी चीन ये चाहता है कि ज्यादा एस्केलेट न हो, डिटीरियोरेट न हो। लेकिन पाकिस्तान के साथ चीन का जिस तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो चीन पाकिस्तान को निरंतर रूप से जो हथियार हैं और दूसरा मिलिट्री साजो सामान देता रहेगा। लेकिन क्या भारत चीन से इस तरह का सामान ले सकता है? भारत नहीं ले सकता, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ी रिस्क है चीन के साथ। तो उस सीमा तक भारत चीन से रिश्ते नहीं सुधार सकता। लेकिन जिस हम रिक की बात करते हैं, वो रिक डिसकंटिन्यू क्यों हुआ, उसको हमने अपग्रेड क्यों नहीं किया, अब हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये हमारा एक डिप्लोमेसी का विजन था, शायद उसमें हमने कमी रखी है। तो हमें जो ये मान के चलना चाहिए कि हर देश का अपना हार्ड कोर इंटरेस्ट होता है, उसको वो सेक्रीफाइस कभी नहीं करेगा, चाहे कितना ही अच्छा दोस्त हो। तो उस संदर्भ में हमें समझना चाहिए और फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी को कैजुअली नहीं लेना चाहिए था। अब हमें फिर से हमारे को फॉरेन पॉलिसी का और डिप्लोमेसी को लेके मंथन करके एक कैलिब्रेटेड वे में हमें रिलेशंस कल्टीवेट करना चाहिए, वो चाइना के साथ हो, रशिया के साथ हो या किसी और कंट्री के साथ हो। जी राजेश जी। ठीक है, एक दो पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा। जिस प्रकार से वांगी भारत आए और अब खबरें आ रही हैं कि बहुत कुछ उन्होंने कहा, वन चाइना पॉलिसी की भी बात की और भारत ने भी इशारों में कहा कि यस, हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, हम क्यों नहीं चाइना के सामने अरुणाचल का स्टेबल का मुद्दा उठाते हैं, जिस प्रकार से स्टेबल करके उनको वीजा दिया जाता है, क्यों नहीं हम लद्दाख का मुद्दा उठाते हैं। क्या इस पे नहीं बातचीत हो सकती थी कि अगर वन चाइना पॉलिसी तो आपको भी वन इंडिया पॉलिसी माननी होगी। जिस प्रकार से अब खबरें आ रही है कि चाइना की तमाम जो एप्स जिन्हें गलवान के बाद बंद किया गया था, उनको भी भारत सरकार खोलने जा रही है। तो ये कौन सी रणनीति है कि आपके 20 जवान शहीद हुए तो आपने एप्स बंद कर दिया और कहा सबक सिखा दिया, और 5 साल बाद आप उनको खोलने के लिए फिर तैयार हो रहे हैं? देखिए राजेश जी, चीन के साथ हमारा 2017 के बाद थोड़ा सा रिश्ता बिगड़ना शुरू हुआ जी। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, बड़ी स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन 2017 के बाद रिश्ता क्यों बिगड़ा? 45 साल तक बिल्कुल बॉर्डर पे शांति थी, चीन के साथ व्यापार तो निश्चित रूप से हमारा बढ़ रहा था, लेकिन इस तरह का रिश्ता नहीं बिगड़ा 2017 में, उसके बाद 2020 में। लेकिन अब जो साइन आ रहे हैं, जैसे वांग यी ने कहा कि बॉर्डर को लेके बहुत ही स्वागत योग्य बात है कि उन्होंने एक तो ये कहा कि 2 वर्किंग ग्रुप बनाए जाएं। एक वर्किंग ग्रुप है वो बॉर्डर को मैनेजमेंट के लिए हो, एक बॉर्डर की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए, डिमार्केशन के लिए हो। तो ये अपने चैनल पे पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि हमने कहा था कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की का मैकेनिज्म है उसको एक्सपेंड किया जाए और उसमें एक्सपर्ट सम्मिलित करके हमें उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये तो बॉर्डर को लेके है। लेकिन दूसरे फील्ड में आप जो बता रहे हैं कि जब हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं, तो ये इश्यू निश्चित रूप से उठे होंगे और अधिकारियों के स्तर पे, क्योंकि ये टॉप लेवल पे इतनी बातचीत नहीं होती है, और अगर होती है तो वो इनफॉर्मल मान के उस समय मीडिया में नहीं देते हैं। क्यों मीडिया में देते हैं तो दोनों साइड में कंफ्यूजन, निश्चित रूप से मेरे ख्याल से इतने इनकम्पिटेंसी हमारे फॉरेन सर्विसेज में नहीं है। कूटनीतिक स्तर पे उठा होगा कि जो स्टेपल वीजा है या पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को कैसे प्रमोट करें, हम फिर से वो एविएशन रिलेशन, हमारे फ्लाइट वहां जाना क्या हम ये बस तो एक आखिरी सवाल, क्योंकि क्या हम अब किस पे भरोसा करें कि हमारे साथ कौन है? चाइना हमारे साथ है क्योंकि वांगी आगे हैं, अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होता है तो कौन हमारे साथ खड़ा होगा? चाइना खड़ा हो जाएगा, अमेरिका खड़ा हो जाएगा, दोनों खड़े होंगे इस बार पाकिस्तान के खिलाफ? सर देखिए राजेश जी, ये बहुत चिंता की बात है और इसमें मैं हमारी कूटनीति में कहीं न कहीं कुछ कमी ही रही होगी। क्योंकि देखिए कूटनीति में एक चीज होती है,
देशों के रिश्ते होते हैं, हर देश का अपना हित होता है, कोई जी किसी पे भरोसा नहीं करता है और न किसी पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन कूटनीति के थ्रू हम एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं कि आप हमारे से अच्छे रिश्ते रखोगे तो उसमें आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, आपका हित पूरा होता है। तो वो जी वेस्टेड इंटरेस्ट का परसेप्शन क्रिएट नहीं कर पाए हम, चीन के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। और परसेप्शन नहीं, हमने हमारी तरफ से जिस तरह का कूटनीति अपनाई कि हम ही सब कुछ है, हम जानते हैं, हमारी बिल्कुल सही है, हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन हमारी जो रियलिस्टिक पोजीशन है, हम चीन और अमेरिका से दोनों से कहीं न कहीं कमजोर हैं, आर्थिक ओके दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से। तो इसलिए हमें अब उनके साथ बहुत ही इंटेलिजेंटली डिप्लोमेसी कंडक्ट करनी चाहिए। दोनों निश्चित रूप से आज के दिन हमारे साथ होल हार्टेडली जिस रूप में खड़ा होना चाहिए नहीं होंगे। इवन रशिया के बारे में भी मुझे डाउट है, क्योंकि ओके रशिया खुद एक तो वार में इन्वॉल्व है और दूसरा रशिया भी पाकिस्तान के साथ भी उसी प्रोपोर्शन में रिलेशंस कल्टीवेट कर रहा है। जी राजेश जी। जी ये देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन यस, जैसा आपने शुरुआती रिमार्क में कहा था कि 2 बार हमारी फॉरेन पॉलिसी इन चैलेंज से निकल चुकी है और तीसरी बार भी हम जरूर निकलेंगे, लेकिन इंतजार रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, आप आए और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी।